नमस्कार, मैं हूं उमेश रोहल। प्रथम हरियाणा देख रहे हैं आप। तो आज हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भाई विकास सहारण जी। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रथम हरियाणा पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई है। क्या 2024 में राजनीति परिवर्तन की तैयारी है? बिल्कुल, राजनीति परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दोनों ही होएगा। और देश अब जो फूट की राजनीति है इसको आगे छोड़ के और जो तरक्की की राजनीति है उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। लोगों ने जो 8 साल में खोया है, जो 8 साल में जो देश पिछड़ा है और जो 70 साल में देश बना था और जो 8 साल में देश बेचा गया है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना ही करना है। जी, तो ये यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? ये हमारे कलायत के प्रत्येक गांव से हमने शुरुआत हरिपुरा से की थी। फिर नाइट स्टे हमने मटोर किया, मटोर के बाद बाड़ू, और फिर आज सुबह हम बाड़ू से चले हैं। रात को जाके हम कैलरम गांव में रुकेंगे और ऐसे 19 तारीख तक प्योदा में जाके ये खत्म होगी। जी, तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है जी आपको? लोगों का जी भरपूर समर्थन है। और जैसे हम देख रहे हैं हर गांव में जाओ हम लोग बताए हैं कि भाई सारे शरीर बाहर जाने लग रहे हैं, नो हो रहा है, नो हो रहा है। जो युवा है वो हताश हो चुका है, उसको ये लगता है कि इस राज्य में रोजगार नहीं है, तो कोई ज़मीन बेच के बाहर जा रहा है, कोई किसी तरीके से बाहर जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वही मिली कि लोगों जो ए और बी क्लास की नौकरियां हैं उनमें हरियाणा से बाहर के युवाओं को लेने से युवाओं में बड़ा वो है, निराशा है कि भाई अच्छी पोस्टें तो हमें मिलने से रही और जो नीचे की मिलेंगी उनमें भी कौशल रोजगार के तहत मिलेंगी जो पक्की नहीं है। और 13,000 की नौकरी एक समय जब कांग्रेस का राज था तो प्राइवेट सेक्टर वाले 15,000 से तो शुरुआत करते थे और सरकार स्थायी नौकरियां देती थी। अब सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देने लगी है, जबकि सरकार का काम है स्थायी रोजगार देना। जी, तो कलायत हल्के में आप गांव टू गांव चल रहे हैं, तो कितना विकास देख पा रहे हैं मौजूदा सरकार का? सरकार का तो कोई विकास नहीं। जो काम प्रधान जी ने यहाँ पे शुरू में कराए थे, जैसे कि सब डिवीज़न बनवाया, उसके बाद जब प्रधान जी यहाँ से विधायक थे तो जो भी ग्रांट आई, जो स्कूल जैसे अपना कपिल मुनि कॉलेज बनवाया और राजौंद का जो कॉलेज था उसमें भी सबने वीडियो देखी है कि दादा खीर भी खुआऊँगा, पूड़े भी खुआऊँगा, मेरा कॉलेज बनवा दे। फिर रामविलास जी ने अनाउंस भी कर दिया था। फिर इस सरकार का तो कोई योगदान ही नहीं है। योगदान तो जब होगा जब कभी किसी ने सदन में हल्के की बात उठाई हो। जी, तो आप लोगों से मिल रहे हैं, प्रकार की समस्या लेकर मिल रहे लोग आपके पास पहुंच रहे हैं? समस्या मैं ये कहूँगा, लोगों को समस्या इतनी ज़्यादा है और जिनका समाधान जो पहले जो एक छोटी सी चीज़ थी आज वो बहुत बड़ी चीज़ बना दी गई है। अब आप देख सकते हैं, वैसे तो कहते हैं भाई लड़का जब 25 साल से बड़ा हो जाता है वो अलग हो जाता है। दूसरी तरफ जब बूढ़ों को पेंशन देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि आपका लड़का नौकरी लगा हुआ है या आपकी इतनी इनकम है तो उस नाम पे बुढ़ापा पेंशन कार्ड देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो रोज़ नज़र आ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम हर बुढ़ा और बुढ़ी को 6,000 रुपये पेंशन देंगे और जो फैमिली आईडी वाला चक्कर है, फैमिली आईडी को हम ख़त्म करेंगे। तो भाई जी जो आप ये कर रहे हैं वादा 6,000 पेंशन कर, कहीं ये वादों में तो नहीं रह जाएंगे वादे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस समय जब 1600 करोड़ बिजली के बिल हुड्डा साहब ने वादा किया था कि भाई मैं बनते ही चीफ मिनिस्टर सबसे पहले बिजली के बिल माफ़ करूँगा, और ये वादा फिर दोबारा से हुड्डा साहब कर रहे हैं। जिस दिन भी सरकार बनेगी पहले हफ्ते के अंदर 6,000 रुपये पेंशन बुढ़ा और बुढ़े की, और फैमिली आईडी का इसमें कोई चक्कर नहीं होगा। चाहे किसी का 1 किला है चाहे 100 किले हैं, जो बूढ़ा है उसको 6,000 रुपये देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया, पर लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने उन लोगों के पास भी राशन पहुंचाया है जिनका अभी तक राशन नहीं बंधा था। पहले वो ये बताएं कितने उन्होंने राशन कार्ड काटे, और फिर जो ये फैमिली आईडी बना के इसमें कितनों के राशन कार्ड भी काट दिए। और पीडीएस के गल्ले की जो क्वालिटी है आप उसको चेक कराओ, वो गेहूं खाने लायक नहीं है जो ये चीज़ें बांट रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के राज में देखो क्या था, कांग्रेस किसान से खरीदती थी, अब तो ये परचेज भी कम करते हैं, तो ये बांटेंगे क्या? तो अब की जो सत्ता परिवर्तन तय है 2024 में?
बिल्कुल तय है, लोग मन बना चुके हैं कि पिछले जो 8-9 साल का राज है उसको देखा, और जो पहले आज तक 70 साल से जो हिंदुस्तान में संसाधन, ये हम ये लगाए हमारे पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जब देश आज़ाद हुआ इस देश में कुछ भी नहीं था, और हिंदुस्तान इस कांग्रेस पार्टी ने उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था। जब एशिया में ये कहा जाता था कि दो इकोनॉमी है, जी। दो अर्थव्यवस्था हैं, जो सबसे आगे देखो उनमें कौन आगे बढ़ेगा, एक तो शेर और दूसरा ड्रैगन। ठीक है, ये हमारी, ये लगा लो बदकिस्मत, ड्रैगन तो लुप्त हो चुका है पर शेर तो जिंदा है ना। पर ये है कि बीजेपी का जब से राज आया है, शेर तो बेचारा टोया नहीं पा रहा। क्यों? हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन जाती जा रही है, और चाइना बहुत आगे बढ़ गया है, और इसी वजह से चाइना कभी हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करता है, हमारी जो जमीन है उसे दबा लेता है। तो जो अर्थव्यवस्था का असर है उसका सीधा असर जो जाता है सबसे पहले हमारे किसान पे जाता है। कांग्रेस पार्टी को कलैत हल्के का युवा नेता मिल चुका है। बिल्कुल मिल चुका है, आप ही और चुनाव हम लड़े। भी, मैं भी हूँ, और हमारे सारे भाई नेता हैं, जितने साथी कार्य, जितने भी मेरे साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, वो अपने आप में विकास हैं, अपने आप में वो जयप्रकाश हैं, अपने आप में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अपने आप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अपने आप में राहुल गांधी हैं, और उनने मन बना लिया है कि वो जो सोच जो हिंदुस्तान को इतनी आगे लेके आई थी, हमें दोबारा उसी पथ पे पहुंचाना है। तो इस यात्रा में कौन से बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं? इसमें भाई 17 तारीख को इकलौते सांसद हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन चौधरी अपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा 17 तारीख को आएंगे, और चौधरी उदयभान अपने 19 तारीख को आएंगे। जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रथम हरियाणा के माध्यम से प्रदेशवासियों? मेरी सब प्रदेशवासियों से अपील है कि हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारा अभियान है इसके द्वारा हमने जो साइकिल यात्रा और हमारा जो संदेश है कि भाईचारा दोबारा से बनाओ, और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो नहीं कहूँगा, जो अधिवेशन में जो चीज़ें पास करी हैं कि जैसे 300 यूनिट फ्री, 100 गज के प्लॉट, और बूढ़ा बूढ़ी को 6-6 हज़ार पेंशन, और C2 के तहत फसल का भाव और MSP का कानून बनाना, दोबारा वही टाइम लाना है, जो अच्छे दिन, सही में अच्छे जो दिन थे वो लेके आने। देश बदलोगे, अच्छे दिन लाओगे। हाँ, देश बदलाव करेगा और अच्छे दिन लेके आएगा। जी जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विकास सहारण जी। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे प्रथम हरियाणा के साथ।